नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लोक जनशक्ति पार्टी की दस्तक, 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, संगठन में विस्तार, गठबंधन पर अंतिम फैसला लेंगे चिराग पासवान। चंपावत के पाटी ब्लॉक में 5 साल बाद खुली बसवाड़ी सड़क, डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर प्रशासन ने कराया रास्ता बहाल, 8,000 लोगों को मिलेगा फायदा। हरिद्वार के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में धतकी फैक्ट्री, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, मशीनरी और तैयार माल जलने से नुकसान जांच शुरू। रामनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री केस में फैसला, 1 साल से ज्यादा ट्रायल के बाद आरोपी महमूद बरी, कोर्ट ने मानी जांच में खामियां। धूप, लू और बारिश का ट्रिपल अटैक, मौसम विभाग की चेतावनी, घरों में रहने की अपील। देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। और अब खबरें विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी ने उत्तराखंड की राजनीति में अपनी सक्रियता तेज कर दी है। हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी पवन वर्मा ने बताया कि संगठन विस्तार के तहत विशाल ठाकुर को नया प्रदेश अध्यक्ष और मोनिका अष्टवाल को महिला प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पवन वर्मा ने कहा कि पार्टी राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से करीब 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी पदाधिकारी उधम सिंह नगर, कोटद्वार और नैनीताल समेत कई क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का आकलन कर चुके हैं और पहाड़ी इलाकों में भी संगठन को मजबूत किया जा रहा है। गठबंधन को लेकर के उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। फिलहाल सभी सीटों पर तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की बदहाली को चुनावी मुद्दा बताया। देखिए, तैयारी पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी मैंने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करा है। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में अभी पूरा घूमकर आया हूँ, अपने गढ़वाल का क्षेत्र। और अभी हमारी जो ज़्यादा तैयारी फोकस है पूरे तराई के सारे क्षेत्रों में, जिला देहरादून, जिला हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और हमारी इन सब जिलों में हमारी कार्यकारिणियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा भी पौड़ी, गढ़वाल, अपना रुद्रप्रयाग, सब जगह हमारी टीमों की गठन कर दिया गया है। देखिए, पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड में अभी हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है। अगर हम अन्य पार्टियों को कंपेयर करें तो पहला तो हमारी जो प्रायोरिटी है कि यहाँ पे संगठन को मजबूत बनाया जाए। और जैसा कि मुझे जो एक जिम्मेदारी दी गई है महिलाओं की सुरक्षा या उनकी कार्यशैली को लेके या उनको भविष्य में आगे बढ़ाने की, तो मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं महिलाओं को जो है उनके सुरक्षा को लेके हो, चाहे उनकी कार्य कौशल को लेके हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो, महिलाओं को हर तरह से जो है अवसर मिलेंगे आगे आने के, चाहे राजनीति क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का जगत है या अन्य कोई आर्थिक क्षेत्र है। और वहीं चंपावत में बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर नारी शक्ति वंदन बिल का विरोध कर लोकतंत्र की हत्या और मातृशक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को देश के विकास में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया है। जोशी ने दावा किया कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी के हिसाब से यह समय की जरूरत है, जिससे जनप्रतिनिधियों की पहुंच आम जनता तक और बेहतर हो सकेगी।
महिला आरक्षण बिल का जो नारी शक्ति बंधन विधेयक बिल से पार्लियामेंट में आया है, उसका विरोध करके विपक्षी दलों ने निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। जिस तरीके से महिलाओं को, जो हमारी आधी आबादी है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको देश के विकास में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, भागीदारी देना चाहते हैं, और विपक्ष के लोग उसको दबाना चाहते हैं, उनको उनकी उपेक्षा करना चाहते हैं, और जो बिल गिराने का काम उन्होंने किया है, निश्चित रूप से वो महिलाओं का इस देश में जो सम्मान महिलाओं का है, तो विपक्ष ने महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। यहाँ तो देवता भी कहा जाता है कि जहाँ नारियों का पूजन किया जाता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, ये हमारे वेद और पुराणों में भी कहा गया है। और निश्चित रूप से विपक्ष ने, विशेषकर कांग्रेस ने, महिला शक्ति का, देश की आज़ादी, आधी आबादी का अपमान करने का काम किया है। और वहीं हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुरेश्वरी देवी मंदिर में कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे अनुज की शादी को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। फॉरेस्ट एक्टिविस्ट की शिकायत पर रिजर्व पार्क प्रशासन ने मंदिर समिति के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में बड़े स्तर पर शादी की तैयारियों के लिए शामियाना और अन्य इंतजाम किए गए थे। मामला सामने आने के बाद कार्यक्रम को सीमित कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि मंदिर परिसर में केवल फेरे की रस्म होगी और सभी अनुमतियां मंदिर समिति व पार्क प्रशासन की सहमति से ली गई थी। वहीं मंदिर समिति के महामंत्री आशीष मारवाड़ी ने भी अपनी तरफ से प्रक्रिया का पालन किए जाने की बात कही है। यहाँ पर भी आया था और निदेशक वन वो उस दिन यहाँ पर थे, उनको भी मैं आमंत्रित किया और वहाँ दिखाया भी गया कि हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया। मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति की ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी, किंतु मुझे लगता है कि कुछ जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है कि अगर थोड़ा पहले ही बता देते कि हम नहीं कर पाएंगे तो और भी मंदिर हैं, शांति कुंज है, और भी ऐसा नहीं था, परंतु माता का आशीर्वाद उस बच्चे पर रहा है। ये कर्म क्या है कि यहाँ पे भगवती की पूजा का आयोजन था और माननीय मंत्री जी के बेटे के इच्छा माननीय मंत्री जी की कि भाई भगवती के दरबार में पूजा, और भगवती के साक्षी में यहाँ फेरे की इच्छा जारी की थी, इच्छा है। और फिर प्रसाद, जैसे भंडारा हमारे यहाँ प्रसाद छोटा सा होता है, उसी प्रकार से, ऐसा कोई वो नहीं है, इसको रूप दूसरा दे दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो मान भगवती की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने वो किया है। देहरादून में अत्यधिक गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए 27 अप्रैल को कक्षा 1 से 12 तक की सभी विद्यालय बंद रहेंगे। जिलाधिकारी देहरादून ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर यह आदेश जारी किया है और इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया। मौसम विभाग ने सोमवार को लू से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई। देहरादून में अत्यधिक गर्मी, लू की आशंका को देखते हुए 27 अप्रैल को कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। जिलाधिकारी देहरादून ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर यह आदेश जारी किया है और इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी लू से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। तो धूप, लू और बारिश का ट्रिपल अटैक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, जैसा कि देखा जा रहा है कि गर्मी अत्यधिक पड़ रही है, आम जनजीवन भी अत्यधिक अस्त व्यस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने यहाँ पर 27 अप्रैल यानी कि आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक हीट वेव के चलते यानी उसकी आशंका मौसम विभाग ने जताई है और उसके बाद
देर रात जिला प्रशासन देहरादून ने एक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी और आंगनबाड़ी केंद्रों को अवकाश घोषित किया है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले 3 दिन से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, हीट वेव की शिकायतें आ रही है और इसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। खास तौर पर जो अस्पताल है, राजकीय अस्पताल है, वहां पर लोग डिहाइड्रेशन की शिकायत लेकर के अस्पताल में जा रहे हैं, उनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, उनको सलाह दी जा रही है कि आप चीनी और नमक या ORS का घोल पिए, क्योंकि ऐसे में जब हीट वेव निकलती है उसका सीधा असर शरीर में पानी की कमी होने के चलते काफी असर होता है और वो नुकसानदायक होता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है मौसम विभाग को कि मौसम विभाग और राज्य आपदा कंट्रोल रूम के जरिए कहीं पर भी इस तरीके के कोई मौसम की पूर्वानुमान या संकेत मिलते हैं तो उसका अक्षरशः पालन किया जाए। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है और अभी आज का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जरूर जताया है, लेकिन इसके अगले 48 घंटे में भी पूर्वानुमान जारी किया गया है और उसके बाद कहा कि टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर में न्यूनतम कमी आएगी और जिसका असर होगा कि एक बार उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ओलावृष्टि और तेज अंधड़ यानी आंधी या तूफान आ सकता है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। करीब 1 वर्ष 2 माह 17 दिन तक चले लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामनगर ने अभियुक्त महमूद को बरी कर दिया। यह मामला अवैध तमंचा बनाने और बेचने के आरोपों से जुड़ा था, जिसमें पुलिस ने दावा किया था कि महमूद अपने साथी गुरबचन के साथ मिलकर के अवैध हथियारों का निर्माण और बिक्री करता था। पुलिस के अनुसार महमूद को मौके से गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से तमंचे बरामद किए गए थे। शुरुआती जांच कार्रवाई में मामला मजबूत दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी केस की तस्वीर ही बदलती चली गई। अदालत में पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों की गवाही के दौरान अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ता नजर आया। गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास सामने आए, वहीं कथित बरामदगी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। कई अहम बिंदुओं पर स्पष्टता न होने के कारण पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया है। अदालत ने महमूद को बरी करने का आदेश दिया है। देखिए, अभी पिछले वर्ष लगभग मालधन की क्षेत्र के अंतर्गत थाना रामनगर पर एक FIR पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि महमूद नाम का एक व्यक्ति है जो डेलारी फरीदपुर का रहने वाला है। वो मालधन में आकर अवैध हथियार बनाता है और उनको बेचने का काम करता है, जिसके क्रम में थाना रामनगर द्वारा भारी मात्रा में अवैध असला बनाने के उपकरण और असला बनाया जाना और बरामद करना बताया गया था। लेकिन जिसके बाद आरोप पत्र उन्होंने माननीय न्यायालय में भेजा और माननीय न्यायालय ने विवेचना और निष्कर्ष के उपरांत महमूद को बाइज्जत बरी कर दिया। कितने समय लगा उसे? लगभग 440 दिन, 1 साल 2 महीना 17 दिन का ये लंबा ट्रायल चला है, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने सभी दलीलों को सुनने के बाद महमूद को बरी किया है। और वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची है। आग की लपटें दूर तक उठता धुआं देख कर्मचारी आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का अभियान जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री की मशीनरी और तैयार माल जलने के नुकसान की बात भी सामने आई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और वहीं चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक में डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर 5 साल से बंद पड़ी बसवाड़ी पार्टी, माफ कीजिएगा, चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक में डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर 5 साल से बंद पड़ी बसवाड़ी पार्टी सड़क को फिर से खोल दिया गया है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। सड़क बंद होने से ग्रामीणों को पाटी बाजार पहुंचने के लिए 32 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, जो अब घटकर सिर्फ 7
किलोमीटर रह गया है। सड़क खुलने से मूलाकोट, डूंगरकोट, अमोली समेत कई गांवों की करीब 8,000 आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। अब किसान टमाटर, अन्य सब्जी खुद बाजारों तक पहुंचकर के बेहतर दाम ले सकेंगे। ग्रामीणों ने डीएम और लोक निर्माण विभाग का आभार जताया है। हमारे यहाँ रोड नहीं थी, किसानों ने आज राहत की सांस ली है। इसके लिए आभार है इस चंपावत जिले के जिलाधिकारी महोदय श्रीमान मनीष कुमार जी का एवं अभिशासन अभियंता कांडपाल जी का एवं इस देवीधुरा रेंजर के इस चंपावत जिले के डीएफओ साहब एवं रेंजर के रेंजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज हमारे किसान भाई ने आज खुशी की सांस ली है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जिलाधिकारी महोदय जी का विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर में 8 दिन पहले वृद्ध महिला से मंगलसूत्र लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पीरूमदारा क्षेत्र में 16 अप्रैल को बाइक सवार बदमाशों ने खेत में जा रही महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया था। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 आरोपी सावेज भूरा और जुबेर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। आरोपियों के कब्जे से मंगलसूत्र के दाने, पैंडल और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। ये दिनांक 19 अप्रैल को एक तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक जो वादी हैं उनकी पत्नी, उनके साथ एक स्नैचिंग की घटना हुई है, जिन पे उसमें जो उनका मंगलसूत्र था, उस मंगलसूत्र जो उसमें बीड्स थे, उसमें से कुछ बीड्स जो है 3 अज्ञात लोग जो है वो स्नैच करके छीन के उसको ले गए हैं। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर टीमों का इसमें गठन किया गया और उसके आधार पर जो है इसमें लगभग 6-7 दिन तक हम लोगों ने लगातार इसमें कैमरास और मैनुअल इंटेलिजेंस हमने गैदर की, सीसीटीवी कैमरास देखे, तो उसमें हमें एक सफलता मिली, जिसमें कल 3 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था और जिसमें से 2 लोग जो है उनको अरेस्ट किया गया है और एक जो विधि विवादित किशोर है उनके साथ संबंध में विधिक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की गई है। और इसमें साथ में जो स्नैचिंग जिस बीड्स की गई थी उनमें से सारे बीड्स वो बरामद हुए, साथ में एक पेंडेंट भी हमें मिला है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर इस बार सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। यात्रा के दौरान अब वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, यानी अब कोई भी श्रद्धालु विशेष सुविधा के तहत सीधे दर्शन नहीं कर सकेगा। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि इस बार चारधाम यात्रा में वीआईपी और वीवीआईपी जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। सभी श्रद्धालु एक समान कतार लगाकर ही भगवान के दर्शन करेंगे। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 6 महीने से यात्रा की तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा सर्वोपरि है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता जिस तरह से रही है, पहले से ही 6 महीने पहले से ही बैठकों का दौर शुरू हुआ और सभी अधिकारियों को और सभी क्षेत्रीय विधायक जो जहां पर जिस क्षेत्र में हमारे चारधाम पड़ते हैं उनको सख्त निर्देशित किया है कि आप यात्रियों को सुगम ले जाने के लिए, दर्शन करने के लिए आप पूरा सहयोग करें। और इसी के तहत अभी कोई वीआईपी नहीं, सब एक जैसे हम यात्री की तरह दर्शन करेंगे और लाइनबंद तरीके से ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को भी दर्शाया है। जब अभी कपाट खुले थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी केदारनाथ जी भी गए थे, बद्रीनाथ जी भी गए थे, किंतु कोई वीवीआईपी नहीं, वीआईपी नहीं, सीधे आम जनमानस की तरह उन्होंने दर्शन किए। एक संदेश देने का जो काम किया है उसी के निमित्त हम सबको चलना है। हेमकुंड साहिब यात्रा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इस वर्ष 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि पहला जत्था 20 मई को रवाना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यात्रा का औपचारिक न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास में ट्रस्ट अध्यक्ष के साथ हुई अहम बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर।
उत्तराखंड में लोक जनशक्ति पार्टी की दस्तक, 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, संगठन में विस्तार, गठबंधन पर अंतिम फैसला लेंगे चिराग पासवान। चंपावत के पाटी ब्लॉक में 5 साल बाद खुली बसवाड़ी सड़क, डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर प्रशासन ने कराया रास्ता बहाल, 8000 लोगों को मिलेगा फायदा। हरिद्वार के भाद्राबाद इंडस्ट्रियल एरिया में धधकी फैक्ट्री, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, मशीनरी और तैयार माल जलने से नुकसान, जांच शुरू। रामनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री केस में फैसला, 1 साल से ज्यादा ट्रायल के बाद आरोपी महमूद बरी, कोर्ट ने मानी जांच में खामियां। धूप, लू और बारिश का ट्रिपल अटैक, मौसम विभाग की चेतावनी, घरों में रहने की अपील। देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।